जोनाथन ली रिचेस दुनिया का सबसे बड़ा मुकद्दमाबाज शख्स है। अमरीकी शहरी जोनाथन ली रिचेस का शुमार दुनिया के सबसे ज्यादा मुकद्दमात लड़ने वाले अफराद में होता है। कानूनी माहिरीन ने अंदाजा लगाया है कि जोनाथन ने अपने हाथों से तहरीर करदा 5000 से जायद मुकद्दमात अदालतों में दायर किए। इस अजीब शख्स ने न सिर्फ यूनानी फलसफी अफलातून और जॉर्ज बुश जैसी कई मशहूर शख्सियात के खिलाफ कानूनी चाराजोई की, बल्कि इसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के खिलाफ भी मुकद्दमा दायर करके आलमी शोहरत हासिल की। मिस्टर जोनाथन को जॉनी सूनामी और मिस्टर सुपरमैन जैसे अलकाबात से भी याद किया जाता है। सन 2018 में जोनाथन ली रिचेस ने एक किताब शाया की जिसका उन्वान है हर बात पत्थर पर लकीर नहीं होती, नथिंग इज रिटन इन स्टोन। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अपनी हैंडराइटिंग में मुकद्दमात की तैयारी जोनाथन ली रिचेस के लिए वक्त गुजारी का एक मशगला है। मिस्टर ली रिचेस ने जो हजारों मुकद्दमे दायर किए उनमें कुछ की नौयत बहुत ही दिलचस्प और अजीब थी, जैसा कि उसने बर्रे-आज़म अफ्रीका के खिलाफ केस दायर किया। इसी तरह रोमन एम्पायर के खिलाफ मुकद्दमा, आईफल टावर के खिलाफ केस, एडोल्फ हिटलर की नाजी पार्टी के खिलाफ मुकद्दमा, गुलकारा ब्रिटनी स्पीयर के खिलाफ केस, सैयारा प्लूटो के खिलाफ मुकद्दमा, अलकायदा के रहनुमा ऐमन अज़-ज़वाहिरी, मुख्तलिफ किताबों के खिलाफ मुकद्दमात, वीडियो गेम्स के खिलाफ केसेस और बहुत से दीगर मुकद्दमात शामिल हैं। सन 2009 में जोनाथन ली ने वाशिंगटन की एक अदालत में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के खिलाफ भी मुकद्दमा दायर किया। उसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की इंतजामिया पर इल्जाम लगाया कि वो उसे दुनिया का सबसे बड़ा मुकद्दमेबाज शख्स करार देने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। अपनी पटिशन में मिस्टर जोनाथन का कहना था कि मैंने दिन रात की सख्त मेहनत के बाद हजारों मुकद्दमात दायर किए, यहाँ तक कि मेरी आंखों के गिर्द स्याह हल्के नमूदार हो गए। ये मेरी उंगलियों और हाथों का फन है, लिहाजा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को मेरा काम और मेरे कानूनी शाहकार शाया करने का कोई हक नहीं। बाज़ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तर्जुमान सारा विलकॉक्स ने मिस्टर जोनाथन के इस दावे को रद्द कर दिया था, और जबकि अदालत ने भी इस मुकद्दमे को बादअज़ां खारिज कर दिया था। जोनाथन ली रिचेस अमरीकी अदालत से सजा याफ्ता हैं। उन्हें एक माली फ्रॉड के इल्जाम में 2004 में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने ज्यादातर मुकद्दमात दौरान कैद ही तैयार और दायर किए। जोनाथन ली रिचेस ने जो मुकद्दमात दायर किए या करने की कोशिश की, उनमें से ज्यादातर खारिज हो गए और कुछ उसको वापस लेना पड़े। कई ज़िली अदालतों ने उस पर पाबंदियां भी आयद कर दी। इस बात का कोई वाज़ेह सबूत मौजूद नहीं कि कभी उसे किसी मुकद्दमे में कामयाबी भी मिली हो। दौरान कैद जोनाथन ली रिचेस दिमागी और नफ्सियाती इलाज के एक इदारे में भी ज़ेरे इलाज रहा। मार्च 2012 में जब विफाकी जेल खाना जात ने उसकी रिहाई का परवाना जारी किया तो उसने इस इदारे पर भी मुकद्दमा कर दिया और अपनी दरखास्त में कहा कि उसे अगले मौसम गर्मा में रिहा किया जाए। बादअज़ां वो दीगर इल्जामात के तहत दोबारा गिरफ्तार हुआ और उसे फिर जेल की हवा खाना पड़ी। जोनाथन आखिरी बार मई 2016 में जेल से रिहा हुआ। बाज़ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जोनाथन ली रिचेस खुद साख्ता तौर पर दुनिया का सबसे बड़ा मुकद्दमाबाज शख्स है। बड़ी तादाद में कानूनी लड़ाइयों की वजह से उसका नाम कॉपीराइट की अलामत समझा जाता है। अजीबो गरीब और नामवर अफराद के खिलाफ मुकद्दमात की वजह से उसे शोहरत मिली। यूएस टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक अदालती लड़ाइयों में साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी किसी से पीछे नहीं। वो गुज़श्ता 3 दहाइयों से मुख्तलिफ अमरीकी अदालतों में 3500 मुकद्दमात में शामिल रहे हैं।